देखिए दोस्तों, ये 30 तारीख का लास्ट जो था, ये मेगा टेस्ट मैंने मारा था, जिसमें मेरा जो स्कोर आया था वो लगभग 410/600 था। ठीक है, मतलब 600 नंबर में 410 ही मेरा सही है। मैं काफ़ी दिन से जो है वो ट्राई मार रहा हूँ कि लगभग जो है स्कोर जो है वो मैं गेन कर पाऊँ, लगभग 550 से 600, 550 तक मैं सोच रहा हूँ ले जाऊँ, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है। तो मैंने काफ़ी तरह से ट्राई किया है और वो सब जो है थोड़ा मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ज़िंदगी के बारे में जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके बारे में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और ये स्कोर को हम लोग किस तरह से बढ़ाएंगे और ये अनअटेम्प्ट को किस तरह से सही करेंगे, बस उसी पे हम लोग का फोकस रहेगा इस वीडियो में। और ये अब जो वीडियो आएगा ये पर वीकली आएगा। वीकली मतलब ये वीक में टेस्ट होता है, वीक में तो एनालिसिस हर एक वीक आएगा संडे को। तो जैसे आज तो मंडे हो गया, संडे ही है आज, तो ये एक्चुअली वीडियो जो है आपको मिलेगा वो मंडे को मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें लगभग जो है मैंने 110 क्वेश्चन जो है राइट किया था, लगभग 110, जिसमें से मेरा 30 को गलत था और 10 को स्किप किया था, जिसमें से दोस्तों यहाँ जो है मेरा सीलिंग मिस्टेक भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो वो उस पे मैं भी फोकस करूँगा कि उस सीलिंग मिस्टेक को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सीलिंग मिस्टेक को और नंबर को। लगभग ये जो 110 जो दिख रहा है आपको करेक्ट, लगभग टारगेट है 135 प्लस ले जाने का। 135 से 40 के बीच में रहेंगे तब हम लोग सेफ जोन में रहेंगे, इस दोनों के बीच में ही रहना चाहिए नंबर। राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, डायग्राम बना के रखा है, जिसमें से यहाँ जो है मैं यहाँ मिस्टेक पॉइंट लिखता हूँ। देख सकते हैं ये मतलब नोट है, नोट है, नोट पैड में आपको दिख जाएगा। इस तरह से एक टेम्पलेट है जिसमें यहाँ मिस्टेक है और जो करेक्ट है क्या होगा, उस तरह से मैंने यहाँ एनालिसिस करके सारा को लिखा है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बेरोजगारी पे मेरा यहाँ सेलिंग मिस्टेक हुआ। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख सकते हैं 0 सेकेंड दिया हूँ और दिमाग थोड़ा सा काम उस समय नहीं किया और सबमिट मेरा चला गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में मैंने यहाँ मिस्टेक किया था। बेरोजगारी लंबे समय तक रहती है, तो लंबे समय तक तो दीर्घ दीर्घ है, तो दीर्घ मतलब कि लॉन्ग टाइम। तो ये इस तरह से थोड़ा सा मेरा सेलिंग मिस्टेक हुआ। अब क्या किया मैंने, जितना भी बेरोजगारी का था दोस्तों वो पूरा मैंने यहाँ डाल दिया। देख सकते हैं यहाँ पूरा मैंने बेरोजगारी का प्रकार डाला है, किस तरह का कौन सा बेरोजगारी होता है, कब होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट में देखने को मिलता है। तो ये बेरोजगारी वाला हो गया दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये करंट अफेयर दोस्तों 2024 का पूछ लिया, जो कि मेरे को आता ही नहीं है और ना ही ये एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख के रखा है 2024 से 2026 तक जितना भी इम्पोर्टेंट दिवस है, जो यहाँ जैसे ये दिवस वाला दोस्तों पूछा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पूछा है, तो यहाँ मैंने लिख लिया और यहाँ लिख दिया। देखिए ये थोड़ा सा अपने से मैं लिखा हूँ कि लर्न करे भाई, ये सब कुछ मैं थोड़ा अपने अपने से यहाँ जोड़ा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा हंसना नहीं है। ठीक है, ये मैं ऐसे याद करने के लिए एक तरह से रखा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो मेरा मिस्टेक हुआ, देख सकते हैं यहाँ कुछ इंटरनेशनल से मिस्टेक हुआ था। देख सकते हैं इंटरनेशनल हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी इंटरनेशनल वर्ल्ड हिस्ट्री से रिवोल्यूशन का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें से देख सकते हैं अमेरिका के बारे में पूछा। तो अब मैंने क्या किया, जितना भी अमेरिका से क्वेश्चन आया, ठीक है, उस समय जिस टाइम में कंट्री मतलब आज़ाद हुआ अमेरिका, कब उसका कौन बना, तो वो सब सारा मैंने यहाँ नोट कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन का मेरे को आइडिया नहीं था, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ नोट आइडिया दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, काफ़ी मैंने याद भी किया है और बार बार भूल भी जाता हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भूल जाता हूँ। तो
तो इस बार मैंने क्या करके रखा कि एक ही जगह जो है देख सकते हैं एशियंट का भी डाल दिया, मॉडर्न का भी डाल दिया, ठीक है, मिडिएबल का भी डाला है और मॉडल मुगल का भी डाल दिया। देखिए मध्यकालीन भारत है उसका भी डाल दिया है। तो ये है। और हिस्ट्री वाला तो आपका जो अब आधुनिक में जाएंगे हम लोग, मतलब मॉडर्न में जाएंगे, तो उसमें कुछ है नहीं, लॉर्ड वाला जो चलता है गवर्नर का, बस वही है। तो यहाँ मैंने ये लिखा है, मतलब ये पहले क्या किया मैं, ये क्वेश्चन जो था इसको यहाँ अटैच किया, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम हुआ ना, उस प्रॉब्लम को मैंने यहाँ लिख लिया और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन इधर साइड में डाला। दोस्तों आगे चलते हैं, देख सकते हैं ये क्वेश्चन गलती हुआ मेरा पवन का मौसम परिवर्तन, पवनों का मौसम परिवर्तन। तो इसमें क्या किया मैंने, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने एनालिसिस किया। ये देखिए ये भी मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ दोस्तों, ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ पवनों का। देखिए मैं थोड़ा यहाँ से बड़ा करता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पवनों का मौसमी परिवर्तन डैश सामान्य विशेषता है। तो इसमें क्या हुआ प्रॉब्लम, देखिए क्वेश्चन जो है ना, आंसर क्वेश्चन में ही है छुपा हुआ। देखिए पवनों का मौसमी परिवर्तन, मौसम परिवर्तन कैसे होगा दोस्तों, मानसून से। यही वाला यहाँ जो था वो मिस्टेक था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हुआ, कुछ सीखने के लिए है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ इस, अब मैंने क्या किया, यहाँ पूरा जलवायु परिवर्तन डाल दिया, कहाँ कहाँ कौन होता है, प्रमुख क्षेत्र कौन है वो डाल दिया मैंने। और फिर यहाँ इंटरनेशनल क्लाइमेट का भी डाल दिया, मध्य रेखा पे कौन कौन कहाँ कहाँ प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, 0 डिग्री 15 डिग्री, सारे चीज़ डाल दिया। अभी सबको मैं याद करूँगा, 3 दिन में याद करूँगा और फ्राइडे को फिर से टेस्ट मारूँगा। अब देखिए आगे यहाँ क्या हुआ दोस्तों, ये नया क्वेश्चन आया, मैं थोड़ा सा होपलेस हो गया। जैसे ये क्वेश्चन आया नया, दिमाग ही में नहीं लगा पाया, ऐसा देखा, सोचा कि ये क्या क्या हो रहा है, ये अलग अलग टाइम आ रहा है तो अलग वर्ड आएगा, मेरे दिमाग में वर्ड चलने लगा। लेकिन यहाँ पकड़ने वाला पॉइंट था, यहाँ देखिए पकड़ने वाला पॉइंट था, यहाँ एन एन देख सकते हैं, यहाँ सॉल्यूशन में दिया हुआ है इसका एन, यहाँ देखिए एन, फिर यहाँ एक पॉइंट के बाद एन जा रहा है, फिर थर्ड में गया, फिर फोर में गया, फिर 5, फिर 6। तो प्रॉब्लम ये हुआ, यहाँ लेटर को देखना था। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए रिपोर्ट, तो ये वाला रिपोर्ट जो है वो पूरा करंट अफेयर से करूँगा, पूरा बुक है मेरे पास करंट अफेयर का, तो उससे पूरा कर दूँगा। यहाँ देखिए ये वाला थोड़ा सा ना कुछ ज़्यादा ही मेरा गलती हो जाता है, कभी कभी तो बन जाएगा और कभी कभी ये वाला डिवाइडिंग वाला आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर प्लस माइनस हो रहा है, गुना चल रहा है, भाग चल रहा है, तो डायरेक्ट वाला जो रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिवाइड होता है इसलिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मैं इसका 50 क्वेश्चन जो है हार्ड क्वेश्चन, वो भी हार्ड क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करूँगा, सिर्फ हार्ड क्वेश्चन, यहाँ मैं सिर्फ हार्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूँगा। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ देखते हैं भारत के, यहाँ लिखा हुआ भारत के स्वतंत्रता निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कांग्रेस कौन थे। तो यहाँ मैंने यहाँ डाला हुआ है, ये सही मैंने किया है, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग में क्वेश्चन आया था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ गलत ही क्वेश्चन लिया हूँ, राइट क्वेश्चन भी लिया हूँ, ठीक है। जो सीलिंग मिस्टेक हुआ, जो ईजिली था उसको मैंने हटा दिया है। देखिए तो स्वतंत्रता के समय ये था, लेकिन मैं क्या किया, एक बार यहाँ देख सकते हैं पूरा छाप दिया दोस्तों, देख सकते हैं 1947 से 2025 तक क्या क्या हुआ था वो सारा यहाँ एक पॉइंट में है, फिर यहाँ एक पॉइंट में डाल दिया, फिर कब लगा। तो ये सब कभी कभी वन डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्ट ही मिलता है ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन, और ये मैंने लिखा था, अब तो मैं यहाँ एनालिसिस कर लिया हूँ, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। कब कब आया, ब्लू पॉलिसी कब आया था, तो ये सब सारा चीज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट डाल दिया। और ये पूरा लगभग मैंने यहाँ 2014 है और यहाँ 2014 से 15 तक एक ही क्वेश्चन में डाल दिया, तो ये दिमाग लगाया और डाला यहाँ क्वेश्चन। लगभग दोस्तों मात्र 10-15 क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जो है वो 10-15 ही है, 2 घंटा का समय लग गया है सिर्फ इतना ही करने में, इसमें दिमाग लगाने में।
अब देखिए यहाँ 2025 है, ये भी करंट का क्वेश्चन था। अब क्या करूँगा, यहाँ से जितना भी खेल वाला जो क्वेश्चन है, पूरा खेल वाला 2025 से 2026 तक पूरा कर दूंगा। अवार्ड और विषय के साथ सारा को याद करूँगा एक बार में। मैं यहाँ दिखाया नहीं क्योंकि जगह छोटा है दोस्तों, तो वो बुक से ही करूँगा। अब यहाँ देखिए दालों वाला, इसमें बस क्वेश्चन ये पूछता है ज़्यादातर कौन सा कहाँ मिलता है, और रैंकिंग, इसका जो है रैंकिंग में क्वेश्चन देखने को खाली मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और एक आता है रबी और खरीफ में, इसमें एक बनता है रबी और खरीफ में। खरीफ में क्वेश्चन बनाता है कौन फसल किस में होता है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी ये वाला भी क्वेश्चन को देखने को मिलता है कि रैन ट्यूब से कहाँ कृषि की जाती है, नहर से कहाँ की जाती है, तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये दोस्तों इतना गलती होता है ना, क्या बताऊँ। ये पंचवर्षीय योजना कभी सही होगा, कभी गलती होगा, कभी सही होगा, कभी गलती होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इसको कि 200 प्लस PYQ इस बार मारूंगा पूरा घटना चक्र से और SSC का पूरा क्वेश्चन से। मेरे पास नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है ये सब का, एक मैं सैंपल डाल दूंगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग। ये रासायनिक वाला है, तो ये धातु अधातु जो है, इसको मैंने याद करके रखा है पहले से ही, ठीक है, लेकिन भूल जाता हूँ क्योंकि इधर थोड़ा सरस्वती पूजा के बाद पढ़ाई हो भी नहीं पाया अच्छे से, तो साइंस को रिवीजन करने का टाइम मिला नहीं, और बीच में तबीयत भी ख़राब हो गया था। इसलिए एक टेस्ट का जो है वो मैंने नहीं डाला एनालिसिस, और ना ही उसका रैंकिंग आपको शॉर्ट में देखने को मिला होगा। यहाँ इस ये वाला जो है, इसको मैं लूसेंट से पूरा रिकैप कर दूंगा। लूसेंट एक साइंस लूसेंट है मेरे पास, उसी से मैं पढ़ता हूँ और उसी से पूरा रिकैप करूँगा इसको, ये पूरा को। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला मेरे पास बहुत ज़्यादा गलती हुआ। गलती होता है, कभी कभी गलती हो जाता है, कभी कभी सही हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पूछा, जुलाई क्रांति के बाद कौन सा राजा था, तो ये तो लुइस विल्सा, ये मैंने सही मारा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन जैसे लगता है ना, तो एक क्रांति वाला भी सोचा कि यहाँ अटैच कर देता हूँ कि दिमाग में रहेगा, अगर इंटरनेशनल आ गया तो। वर्ल्ड वाला भी जो भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड में ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है हिस्ट्री से, लेकिन इम्पोर्टेंट आता है। तो इस बार अभी जो है ना, ये क्रांति वाला जो मैं देखने गया था, तो उसमें बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन मिला था। मेरे 21 तारीख को शिफ्ट में था, यही क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ ये एरिया वर्ष दे के रखा था और पूछा था कि कब क्रांति कब हुआ है, ठीक है। और उसका जो है ना, ये पूछा था क्या बोलते हैं, ये कारण, मुख्य कारण पूछ रहा था। लीडर का भी नाम दिया हुआ था, ईयर के साथ लीडर का भी नाम मेंशन था। तो यहाँ मैंने दिमाग लगाया और टेस्ट में जो आया था, बार बार आता है तो पता चल जाता है क्वेश्चन किस तरह से। यह नदी परियोजना वाला है, बिल्कुल मैंने इसको सही करके रखा है, सही किया है, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप करूँगा क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भूलने का है। ये मेरा वीक पॉइंट है कि ये वाला परियोजना हो गया, और आपका बाघ वाला अभ्यारण्य हो गया, अभ्यारण्य वगैरह सब काफ़ी ज़्यादा भूल जाता हूँ। तो ये वाला जो है मैं 2-2 दिन में रिकैप मार्क करता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ देख सकते हैं ये सही किया हूँ मैं, ये मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मैं इसका 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मेरे को लगा, मेरे को जब मैं टेस्ट दे रहा था तो मेरे को लगा कि कुछ कुछ मैं भूल रहा हूँ हेड टेल में, ठीक है, हेड टेल वाला कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूँ। तो बहुत दिन से मैथ का प्रैक्टिस भी नहीं किया था, तो सोच रहा हूँ एक बार इसको कर लूँ, इसलिए यहाँ लिखा हूँ। अब यहाँ डे वाला है दोस्तों, ये वाला तो सीलिंग मिस्टेक हो गया मेरे से, दक्षिण कोरिया था इसका आंसर, लेकिन फिर भी मैं जापान क्या दिमाग लगा के उस टाइम में मार दिया आंसर, बाद में बहुत पछतावा हुआ। अब देखते हैं यहाँ 2025 से जितना भी अवार्ड हुआ है, वो अवार्ड मैं यहाँ करूँगा कंप्लीट को। देखिए यहाँ से जैसे एक क्वेश्चन आया शॉन रिपन के काल में, ये मैंने स्किप किया है दोस्तों, ये क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा मैं भूल गया था।
ठीक है, याद तो था रिपेन को कहते हैं, लेकिन देखिए आरंभ कहाँ से हुआ था, तो ये वाला नाम था। इसलिए अब देखिए यहाँ मैं एक और था कि ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि कथन किसने कब कहा था, तो इसी से रिलेटेड करके मैं ये लिखा हूँ, यहाँ अटैच कर दिया हूँ। अब इसको भी हम याद कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ दोस्तों, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत तो मेरे से गलती हो गया कि ये प्रकाश का सिद्धांत नहीं था, ये गति वाला था। ये गति का सिद्धांत संबंधित नहीं है। ये पदार्थ जो डूबता है ना दोस्तों, ऐसे करके डूबता है वाटर में, उसका सिद्धांत ही ये था। तो इसका मैं यहाँ लिखा हूँ, ये भूल गया था। ये थर्ड वाला तो मेरे को पता था, न्यूटन वाला सारा को सबको पता है। इसको लिखा हूँ मैं कि रिकैप करूँगा, क्योंकि पहले से मैंने याद करके रखा है ना ये सब, तो ये रिकैप करूँगा। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन सही किया हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर्यावरण लिखा हूँ कि पर्यावरण एक बार फिर से रिकैप करूँगा, क्योंकि भूला भूला लग रहा है। क्योंकि इसलिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादातर हिस्ट्री पढ़ देता हूँ दिन में, पॉलिटी मेरे को पूरा याद ही है और ज्योग्राफी याद ही है। तो साइंस वाला जो है ना, वो टाइम मिल नहीं पाता है, इसीलिए इसको मैं रिकैप करता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा कम समय चला जाता है मेरा। लेकिन अब जो है मैं जैसे ही ये सब मेरा स्ट्रांग हो गया, हिस्ट्री हो गया स्ट्रांग, पॉलिटी भी स्ट्रांग हो गया और ज्योग्राफी भी स्ट्रांग हो गया। थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी का लास्ट वाला भी जो बांध होता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन ये साइंस का जो है, वो साइंस का पोर्शन को थोड़ा कम समय दे पाता हूँ। तो अब जो है लगभग मैं इसको 2-2 दिन में रिकैप करूँगा। रिकैप मतलब कि पहले से मैंने याद करके रखा है, फिर से उसको रिकॉल करूँगा साइंस को पूरा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, सही किया हूँ लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख के रखा हूँ। मैंने देखिए यहाँ लिखा हूँ मैं कि अंक वाला को फिर से रिकैप करूँगा, तो ये रिकैप वाला क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए 200 प्लस क्वेश्चन मैं इसमें प्रैक्टिस कर डालूँगा। ये साइंस वाला काफ़ी ज़्यादा इसमें गलती हुआ, थोड़ा सा डिटेल में करूँगा इस बार। ये वाला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला मैं भूल गया था और जिसके फार्मूला ही भूल गया था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ लिखा हूँ भी हूँ, मैं फार्मूला भूल गया था। तो इस तरह से मैंने एनालिसिस किया था। ये यौगिक तत्व वाला दोस्तों पीरियोडिक टेबल का था क्वेश्चन, और ये वाला मैं कॉन्सेप्ट मेरा का क्लियर ये वाला नहीं है था, पढ़े तो हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीलर्न करूँगा इसको। ये कोशिका का दोस्तों लगभग इसका 100 प्लस क्वेश्चन करूँगा। 2-3 दिन से जब भी टेस्ट मार रहा हूँ, हमेशा कोशिका का जो है वो क्वेश्चन गलत हो रहा है मेरे से। तो ये इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ 100 प्लस क्वेश्चन करूँगा। ये कालीबंगा का देखिए दोस्तों किस तरह का नया क्वेश्चन आया था। ये 5 उत्खनन कितने क्षेत्रों में होता है, ये 5 क्षेत्रों में होता है। ये चीज़ 5 क्षेत्र का अलग लिखा हूँ, ये डिफाइन तो टेक्स्ट बुक में भी नहीं किया गया है कि 5 क्षेत्र कौन कौन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिखा हूँ कि कौन कौन सा कालीबंगा से चीज़ मिला है ना, वो मैं यहाँ डाल के रखा हूँ। देख सकते हैं आयतन है, लकड़ी है, हड्डी है, मस्तिष्क है, तो ये सब करके रखा हूँ। फिर यहाँ देख सकते हैं ये रचना है दोस्तों, ठीक है। तो उधर वाला हिस्ट्री वाला तो मैंने रचना दिखाई ही दिया आपको, और ये देखिए मॉडर्न का जो है ना दिल्ली सल्तनत का पूरा रचना मैं यहाँ डाला हूँ। रचना ही है इसमें खाली, पूरा ये वाला मिटा देता हूँ। ये तो जब यहाँ मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ तो वो लिखता हूँ कि मेरे को क्या क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में आखिर गलती क्या हुआ है। यहाँ देख सकते हैं खेल वाला पूरा करना है, क्योंकि खेल वाला पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। तो बस इतना ही दोस्तों क्वेश्चन हुआ था, और ये क्या मैं सही एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि या नहीं कर पा रहा हूँ, यह आप अपना सुझाव जो है वो आप मेरे को दे सकते हैं। आप दीजिए सुझाव, मैं उस पर ज़रूर तय करूँगा, और कितना कितना आप लोग का कितना कितना मार्क्स आ रहा है वो बताइए आप मेरे को कमेंट में। तो आज के वीडियो में इतना ही।